और इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। सभी दर्शकों को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज 14 नवंबर है। 14 नवंबर को लो प्रेशर बन गया है, बंगाल की खाड़ी में है और 15 नवंबर को वेल मार्क लो प्रेशर में तब्दील हो जाएगा ये सिस्टम। इसका असर तमिलनाडु के साथ साथ में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के क्षेत्रों में दिखाई देना शुरू हो जाएगा 15 नवंबर से। 16 नवंबर को लग रहा है कि यह डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा और 17 नवंबर को लग रहा है कि ये शायद साइक्लोन जैसी इंटेंसिफाई हो जाए ये सिस्टम, लेकिन ज़्यादा संभावना तो नहीं है। डीप डिप्रेशन बनने की ज़्यादा संभावना नजर आ रही है और हो सकता है ये साइक्लोन भी बन जाए। काफ़ी बड़ा सिस्टम बनने की संभावना है क्योंकि जिस प्रकार से देख सकते हैं दक्षिण चीन सागर से हवाएं इसको सपोर्ट कर रही है, साथ साथ में बंगाल की खाड़ी की हवाएं भी इसको सपोर्ट कर रही है। तो इसके लिए काफ़ी अच्छा मौसम बना हुआ है कि ये साइक्लोन बन सकता है और इसका असर पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में ज़्यादा देखा जाएगा, भारत के क्षेत्रों में और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में ज़्यादा असर दिखाई देगा और बांग्लादेश के ऊपर इसका लैंडफॉल होने की आशंकाएं बनी हुई है। देखेंगे तो यहाँ पर 17 नवंबर की शाम से ये लैंडफॉल कर सकता है या कमज़ोर पड़ सकता है और उसके बाद में एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में फिर से उभरने की संभावना है। इसका सिस्टम का असर देख सकते हैं किस प्रकार से दिखाई देगा। अगर ये कमजोर भी पड़ गया तो एक सिस्टम और बनने की संभावना बंगाल की खाड़ी में उभरती भी नजर आ रही है। 18 नवंबर को देखें तो 18 नवंबर को ये सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा और उत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ भी आने की संभावना है, लेकिन इसका पश्चिमी विक्षोभ का असर पहाड़ी क्षेत्रों में ही ज़्यादा दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल की बात करें तो फिलहाल देखें तो हम बंगाल की खाड़ी के मौसमी सिस्टमों के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में फिर से सर्कुलेशन अंडमान निकोबार के आसपास बन जाएगा और यह सिस्टम भी जो बांग्लादेश के ऊपर लैंडफॉल करा हुआ होगा, यह सिस्टम भी काफ़ी इंटेंसिफाई रहने की संभावना नजर आ रही है। और 19 नवंबर को भी बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर विकसित होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है और 20 नवंबर को लो प्रेशर बना रहेगा सिस्टम और 21 नवंबर को देखें तो 21 नवंबर को वेल मार्क में तब्दील होने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से मैं बताऊं तो 22 नवंबर को भी ये सिस्टम धीरे धीरे कर कमज़ोर भी हो सकता है, लेकिन सिस्टम बनने की संभावना नज़र आ रही है कि बंगाल की खाड़ी में बड़े सिस्टम उभरने की संभावना काफ़ी ज़्यादा नज़र आने लगी है और ये सिस्टम कमज़ोर भी पड़ेगा, शायद कमज़ोर पड़ जाएगा सिस्टम, लेकिन बड़ा सिस्टम भी उभरने की संभावना बंगाल की खाड़ी में बनी हुई है। दो बड़े सिस्टम उभर सकते हैं बंगाल की खाड़ी में, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में इसका प्रभाव कम दिखाई देगा। केवल भारत के तटीय क्षेत्रों में ही ज़्यादा इसका असर होगा और उत्तर भारत की तरफ जो भी पश्चिमी विक्षोभ आ सकते हैं उनका असर पहाड़ी राज्यों में अभी ज़्यादा दिखाई देगा और मैदानी क्षेत्रों में भी आने वाले दिनों में कुछ पश्चिमी विक्षोभ आ सकते हैं। उसके बारे में अगले वीडियोज में हम चर्चा करेंगे। अभी जान लेते हैं कि किस प्रकार से मौसम की संभावना है। तो आज 14 नवंबर को उत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है और मध्य भारत के क्षेत्रों में भी मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी भारत में मौसम शुष्क रहेगा, पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर से वेलमार्क लो प्रेशर बनने की संभावना नजर आ रही है। इसकी वजह से केरल, तमिलनाडु, साथ साथ में आंध्र प्रदेश के तटीय भागों के ऊपर बरसात की संभावना रहेगी। उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के ऊपर भी कुछ बूंदाबांदी हो सकती है तटीय भागों के ऊपर, क्योंकि लगातार नमी की मात्रा यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से बढ़ेगी। महाराष्ट्र और साथ में कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों में और गुजरात में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में भी मौसम शुष्क रहेगा, तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। 15 नवंबर को सिस्टम काफ़ी इंटेंसिफाई हो जाएगा, इसका असर भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा, बड़ा सिस्टम बन जाएगा। शायद 15 नवंबर को डिप्रेशन तब्दील हो जाए ये सिस्टम केरल, तमिलनाडु के साथ साथ में आंध्र प्रदेश के तटीय भागों के आसपास और उड़ीसा के तटीय भागों में भारी वर्षा, पश्चिमी बंगाल के भी तटीय भागों में 15-16 नवंबर को भारी वर्षा होने की संभावना है। उड़ीसा के अंदरूनी और पश्चिमी भाग और पश्चिमी बंगाल के भी लगभग सभी क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर भी हल्की बरसात धीरे धीरे शुरुआत देखने को मिल सकती है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड के आसपास के क्षेत्रों से, लेकिन इस सिस्टम का असर मैदानी क्षेत्रों में नहीं पड़ेगा, न ही मध्य भारत के क्षेत्रों में इसका असर दिखाई देगा। केवल उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और झारखंड तक कुछ असर हो सकता है और बिहार के ऊपर इसकी संभावना नहीं नजर आ रही है कि बिहार में इससे वर्षा नहीं होगी सिस्टम से। लेकिन अभी देखेंगे तो 16 नवंबर को किस प्रकार से मौसम रह सकता है। तो 16 नवंबर को आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। मध्य भारत में भी तापमान में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है न्यूनतम तापमान में, क्योंकि लगातार पूर्वी हवाओं का दौर धीरे धीरे बढ़ेगा इन क्षेत्रों में, तो यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। लेकिन सिस्टम के प्रभाव के देखें तो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरेगा, तो ये सिस्टम उड़ीसा के ऊपर बहुत भारी वर्षा देगा तटीय क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश के भी उत्तरी तटीय क्षेत्रों में बहुत ही भारी वर्षा देगा ये 16 नवंबर को। पश्चिमी बंगाल के क्षेत्रों में भी अच्छी खासी वर्षा दे सकता है और इधर देखें तो बांग्लादेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बहुत घने बादलों के साथ में भारी वर्षा होगी। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के आसपास, नागालैंड के आसपास तो बहुत ही भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी जब ये सिस्टम उत्तर पूर्वी भारत की तरफ बढ़ेगा और बांग्लादेश की तरफ बढ़ेगा। तो इसकी वजह से उत्तर पूर्वी भारत के साथ साथ में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और कुछ झारखंड के पूर्वी भाग और कुछ बिहार के भी पूर्वी भागों पर बादल दिखाई देंगे और बरसात की संभावना भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में भारी वर्षा की संभावना ज़्यादा नजर आ रही है।
और इसी प्रकार से देखें तो 17 नवंबर को उत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ जरूर आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका असर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में ही दिखाई देगा, मैदानी क्षेत्रों में इसका असर नहीं होने वाला है। लेकिन सिस्टम की बात की जाए तो सिस्टम जिस प्रकार से बना हुआ है, ये सिस्टम कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। जब ये यहाँ पर बांग्लादेश के ऊपर लैंडफॉल कर जाएगा तो इसमें ये बताऊँ तो यहाँ पर उड़ीसा के उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी बंगाल में भारी वर्षा होगी, और इसी प्रकार से बांग्लादेश में भारी वर्षा होगी। मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के आसपास तक, और नागालैंड और यहाँ पर असम में भी भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अंडमान और निकोबार देशों में बहुत भारी वर्षा की संभावना है। केरल और तमिलनाडु के ऊपर भी बरसात की संभावना है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। उड़ीसा के आंतरिक और मध्य भागों में भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, बरसात की संभावना बनी हुई है। लेकिन छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार, ज़्यादातर बिहार के क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना में मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। 18 नवंबर को देखें तो 18 नवंबर को उत्तर भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ जरूर होगा, लेकिन इसका असर गिलगित और लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के ऊपर नहीं दिखाई देगा। केवल गिलगित और लद्दाख और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर इसका असर होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इस पश्चिमी विक्षोभ का असर नहीं दिखाई देगा। मौसम शुष्क यहाँ पर बना रहेगा, कमजोर पश्चिमी विक्षोभ है। और सिस्टम की बात की जाए तो सिस्टम देखेंगे तो यहाँ पर उत्तर पूर्वी भारत की तरफ सिस्टम बढ़ जाएगा। इस सिस्टम के प्रभाव से त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम के आसपास तक भारी वर्षा, नागालैंड तक भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों में भी बरसात की संभावना नजर आ रही है। उड़ीसा में भी कुछ बूंदाबांदी दर्ज की जा सकती है, यानी उड़ीसा में भी बारिश वाला मौसम रहेगा। बिहार और झारखंड और छत्तीसगढ़ में लगभग मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन बादलवाई देखी जरूर जाएगी। बंगाल की खाड़ी में फिर से सर्कुलेशन विकसित होने की संभावना नजर आ रही है, फिर से बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभर सकता है। केरल और तमिलनाडु में भी अच्छी वर्षा होने की संभावना रहेगी। आंध्र प्रदेश के भी तटीय भागों के अलावा अंदरूनी क्षेत्रों में और रायलसीमा में भी बरसात की संभावना रहेगी। महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के पश्चिमी क्षेत्र और राजस्थान और संसद में गुजरात और मध्य प्रदेश में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। 19 नवंबर को देखें तो 19 नवंबर को उत्तर भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ का असर होगा, लेकिन गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही हल्की फुल्की स्नोफॉल की गतिविधियां देखी जाएगी। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। बिहार के ऊपर भी मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के असम, नागालैंड, मणिपुर के आसपास तक और इधर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में भी धीरे धीरे कर मौसम शुष्क होने की संभावना नजर आ रही है। जो सिस्टम यहाँ पर पहुंचा था वो कमज़ोर पड़ जाएगा। इसकी वजह से त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम के आसपास ही हल्की वर्षा हो सकती है, और बांग्लादेश के भी दक्षिणी क्षेत्र में हल्की वर्षा हो सकती है। पश्चिमी बंगाल के भी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन बता दूं कि केरल और तमिलनाडु के साथ साथ में आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के क्षेत्र में और आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना पूर्वी तटीय भागों के ऊपर दिखाई देगी, और केरल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा की संभावना नजर आ रही है। और बंगाल की खाड़ी में काफ़ी ज़्यादा बड़ा सिस्टम उभर जाएगा, तो इसके प्रभाव से बड़ा सिस्टम उभरेगा, इसका प्रभाव दक्षिणी भारत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा, और ये सिस्टम लो प्रेशर में तब्दील होने की संभावना 20 नवंबर को लगाई जा रही है। 20 नवंबर के मौसम की बात की जाए तो 20 नवंबर के मौसम में उत्तर भारत और उत्तर मध्य भारत के क्षेत्रों में मौसम, सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम लगभग शुष्क ही रहेगा, बरसात की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। लेकिन बता दूं कि यहाँ पर जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभर जाएगा, लो प्रेशर तब्दील हो जाएगा लो प्रेशर में। केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक के ज़्यादातर क्षेत्र यहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। तेलंगाना के दक्षिण क्षेत्र, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी बरसात की संभावना रहेगी। उड़ीसा में भी धीरे धीरे करके बादलों की स्थितियां मजबूत होने की संभावना रहेगी। पश्चिमी बंगाल में भी बरसात की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीपों में लगातार भारी वर्षा की संभावना बनती हुई नजर आ ही रही है। 21 नवंबर को देखें, 21 नवंबर को उत्तर भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ जरूर होगा। इसका असर मैदानी क्षेत्रों में नहीं होगा, पहाड़ी क्षेत्रों में भी नहीं होगा, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ जरूर होगा, और इसके संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बरसात की संभावना और स्नोफॉल की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर से वेलमार्क में तब्दील हो जाएगा सिस्टम, काफ़ी बड़ा सिस्टम होगा। केरल और तमिलनाडु के ऊपर बरसात की संभावना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा की सतह में, यहाँ पर उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के तटीय भागों के ऊपर भारी वर्षा की संभावना रहेगी। अंदरूनी क्षेत्रों में यहाँ पर भी बरसात की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत में फिर से बरसात की संभावना बढ़ेगी।
त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में फिर से बरसात की संभावना धीरे धीरे कर बढ़ेगी और बांग्लादेश के भी दक्षिणी क्षेत्रों में फिर से बरसात की संभावना बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। उत्तर मध्य भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं नजर आई है। 22 नवंबर को आप देखें तो 22 नवंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं नजर आई। पश्चिमी विक्षोभ जरूर आता दिखाई, काफ़ी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ है और इसका असर भी शायद पहाड़ी राज्य में देखा जाएगा। लेकिन अभी बात करें हम जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने वाला है उसके प्रभाव की बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी के सिस्टम का प्रभाव यहाँ पर देखेंगे तो 21 नवंबर को यहाँ पर उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों में और आंध्र प्रदेश के भी तटीय उत्तरी क्षेत्रों में बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा देखी जाएगी। पूर्वोत्तर भारत में भी दक्षिणी क्षेत्रों में बरसात की संभावना रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में फिर से भारी वर्षा की संभावना रहेगी क्योंकि फिर से दक्षिणी चीन सागर से एक बड़ा सिस्टम फिर से बंगाल की खाड़ी में आएगा। इसकी वजह से फिर से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में फिर से मौसम खराब हो जाएगा। केरल और तमिलनाडु के ऊपर और दक्षिणी कर्नाटक के आसपास के क्षेत्रों में फिर से बरसात की संभावना रहेगी। उत्तर मध्य भारत के क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क रहने की संभावना है और पहाड़ी राज्यों में धीरे धीरे कर वेदर एक्टिविटियाँ बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। 23 नवंबर को देखें तो 23 नवंबर को उत्तर मध्य भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन बता दूं कि उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें गिलगित, लद्दाख और साथ साथ में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्नोफॉल की गतिविधियां देखी जाएगी। बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां होगी। लेकिन उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और इधर बिहार तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। लेकिन बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना हुआ था वो बेलमार्क लो प्रेशर में तब्दील होकर डिप्रेशन में बदल जाएगा। ये वेदर सिस्टम या कह सकता हूँ कि ये वेदर मॉडल चेंज भी हो सकते हैं आगे। पूर्वोत्तर भारत में बरसात की संभावनाएं धीरे धीरे कर बढ़ेगी। पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी क्षेत्र और उड़ीसा के अभी तटीय भागों के ऊपर भारी वर्षा होने की संभावना नजर आई है। आंध्र प्रदेश और सतत में केरल, तमिलनाडु के ऊपर बरसात की संभावना रहेगी। रायलसीमा में लगभग मौसम शुष्क रहेगा। तेलंगाना और उत्तरी कर्नाटक में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो पूरा देखने के लिए।